हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं वेलकम फ्रेश वीडियो के अंदर। पोल्का डॉट जिसका अभी बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, सभी के माइंड में ये होगा कि आखिरकार पोल्का डॉट पे ऐसा क्या हो गया कि प्राइसेस में एकदम स्पाइक आया है और आगे पोल्का डॉट का फ्यूचर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। विथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल दोनों ही चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ आ सके कि पोल्का डॉट के साथ यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है और आगे आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को, किस तरह चार्ट को यहाँ पर रीड करना है, कैसे एंट्री एग्जिट करना है, कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, तो ये कोर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। केवल क्रिप्टो में नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक यानी कि सभी के सभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप इसी तरीके से ट्रेड भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर। एंड इस कोर्स में आपको पर्सनल क्लासेस भी मिल जाती हैं, तो इसके बारे में आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल या टेलीग्राम से मुझसे यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट ने बेसिकली यहाँ पर अपना एक अच्छा खासा एक आर्टिकल दिया है जहाँ पे कि उन्होंने बताया कि पोल्का डॉट अब यहाँ पे रेडी है पैराचेन के लॉन्च के लिए, जिसकी ऑक्शन डेट यहाँ पे प्रपोज की जा चुकी है। प्रपोज का मतलब से भी बताई गई है और वोटिंग्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन जो इसकी डेट है वो बेसिकली निकल के आती है नवंबर 11 से। यानी कि नवंबर 11 से जो पोल्का डॉट है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा कि आपको वहाँ पर या फिर आप कह सकते हैं कि 11 नवंबर के बाद से आप वहाँ पे पैराचेन के ऑप्शंस को देख सकते हैं। अब ये पैराचेन है क्या, समझ नहीं आता कि क्या चीज़ें आ जाती हैं और पोल्का डॉट का इस पैराचेन से क्या लेना देना है। देखिए, जो भी आप इस फील्ड के अंदर, इस नहीं मतलब आप जिस भी जगह पे होते हो वहाँ पे दो फैक्टर्स हमेशा काम करते हैं। एक होता है प्राइस फैक्टर, जो कि आपको चार्ट्स पे या फिर किसी भी लेवल के ऊपर दिख जाता है, एंड दूसरा फैक्टर होता है उसका फंडामेंटल फैक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सुपरमार्केट जाते हो जहाँ पे एक फ्रेश सब्जी रखी है, तो वो फ्रेश सब्जी का प्राइस ऑब्वियसली बात है थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड एक ऐसी सब्जी जो शायद 1 दिन या 2 दिन पुरानी है, तो हो सकता है आपको 30 to 40% डिस्काउंट पे भी देखने को मिल जाए। तो फंडामेंटल्स के कारण प्राइसेस में डिफरेंस पड़ते हैं और वही चीज़ें हमें पोल्का डॉट के अंदर भी देखने के लिए मिल रही हैं। तो पोल्का डॉट ने बेसिकली यहाँ पर अपना पूरा कह सकते हैं कि पैराचेन्स का एक शेड्यूल भी दे दिया है, जहाँ पे कि 11 नवंबर से तो आ ही रहे हैं, प्लस इनके बैचेस भी आने वाले हैं। तो ये बैचेस चलेगा अगले साल 2022 के मार्च 9 तक, जहाँ पे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अब बात करते हैं पैराचेन के बारे में। देखिए, पैराचेन्स क्या होती हैं, पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से, आपको एकदम कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो अभी के टाइम पे क्या होता है कि आपकी एक ब्लॉकचेन होती है जिसके ऊपर सारा ट्रांजेक्शन होता है, कुछ भी होना है सब उसी के ऊपर होता है, और उसकी वजह से उसमें कंजेशन भी ज़्यादा होता है, प्लस उसमें रूम नहीं होता कि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाए। फिर लेयर 2 सॉल्यूशंस लाने पड़ते हैं, फिर लेयर 2 सॉल्यूशंस पे अलग अपना नेटवर्क बनता है, एंड इसी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैराचेन्स हमें यहाँ पे देता है। प्लस क्रॉस चेन की इंटेबिलिटी उसमें नहीं होती, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलती है एक रिले चेन। रिले चेन का मतलब है कि एक बेस लेयर, आप इसको कह सकते हो कि ये है पोल्का डॉट की मेन चेन, जहाँ पे कि सारा की सारा काम होगा। और इसके थ्रू ये जो आपको छोटे छोटे ये साइड में जो चेन्स दिख रही हैं, जिसे कि हम लोग कहते हैं पैरा चेन्स, ये बेसिकली इससे इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो एक अगर आपके पास रिले चेन है तो उस पर आप लगभग 100 पैरा चेन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पैरा चेन्स साइड में दी गई हैं, ये पैरा चेन के ऑप्शंस मार्केट में होते हैं, और ये ऑप्शन इसलिए होते हैं ताकि एक पैरा चेन दूसरे पैरा चेन से कनेक्ट कर सके, क्रॉस चेन का नेटवर्क यहाँ पे बिठा सके और प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर सकें। तो अगर आप कह सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप के अलेक्जेंडर पैकेज चीज में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि पैराचेन जो है वो डाइवर्स इंडिविजुअल लेयर 1 ब्लॉकचेन है। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन का मतलब ये रिले चेन हो गया, जहाँ पे कि आपको ब्लॉक 1 देखने को मिल रहा है, और इसी के ऊपर रन होती है पैरेलल चेन पोल्का डॉट के इकोसिस्टम में, जो कि साइड में हमें पैराचेन्स देखने के लिए मिल रही है। पैराचेन्स में भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वैलिडेटर्स है, कोलेटरल्स हैं, एंड बीच में आपको चेन मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलता है कि यहाँ पे सिक्योर होता है सेंट्रल रिले चेन से, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसके बेनिफिट में स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, ये सारा की सारा आपको देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे क्रॉस चेन की कंपेटेबिलिटी मिलती है। तो जैसे अगर मान लो आपको बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में कोई ट्रांजेक्शन करना है, तो वो आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास मान लेते हैं कि एक स्लॉट बिटकॉइन ने खरीदा है और एक स्लॉट इथेरियम ने खरीदा है, तो इनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी ईजी तरीके से बन जाएगी। तो बेसिकली पैराचेन्स को बनाने का यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि इसको प्रॉपर एक इंटरनेट के फॉर्म में यहाँ पे लाया जा सके। जैसे कि हम सभी कहते हैं वेब 3 फाउंडेशन, तो वेब 3 के इंटीग्रेशन या आप कह सकते हैं अंतर्गत ही हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ पे कि लेयर 0 जो है वो इनका एक मल्टी चेन नेटवर्क है। ये लेयर 0 यानी कि ब्लॉक 1 रिले चेन को आप कह सकते हो।
और इसी तरीके से जो रिले चेन है वो लेयर 0 सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है और 100 लेयर एक ब्लॉकचेन के अंदर कनेक्ट यहाँ पे हो सकती हैं एज अ पैराचेन नेटवर्क। अब ये तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि कनेक्ट हो सकती है, बट इसका काम एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए जितनी भी पैराचेन्स आपको दिख रही हैं जो कि आपके लेयर 1 के ऊपर कनेक्ट होने वाली है, इन सभी पैराचेन्स को आपको यहाँ पे खरीदना होता है। जी हाँ, ये पैराचेन्स फ्री नहीं होती, इनके लिए आपको बोली लगानी पड़ती है, यानी कि ऑक्शन करना पड़ता है, और जो भी इस ऑक्शन के अंदर जीतता है वो यहाँ पे अपने कुछ टोकन्स को अलोकेट कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो इसके वर्किंग मॉडल है वो कुछ इस तरह कि आप चाहे डॉट के ऊपर हो तो डॉट पोल्का डॉट के लिए, और KSM टोकन कुसामा चेन के लिए यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम आप 2 साल के लिए यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। और इसमें जो भी टीम यहाँ पे एग्री होती है, जो भी जीतती है, वो अपने डॉट टोकन को या अपने कुसामा टोकन को, अगर कुसामा चेन है तो वहाँ पे उसको रख सकती है। उस पीरियड के लिए उनको रखना पड़ेगा, हालांकि फुल्ली अनलॉक हो जाएंगे जब भी उनका चीज़ें खत्म होती हैं। और ये अच्छी बात है कि इसमें चाहे तो एक कंपनी खुद आके पूरा पैसा भी डाल सकते हो, चाहे तो क्राउड फंडिंग भी लोगों से यहाँ पे ले सकती है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ गया होगा कि इसका कोर फंडामेंटल यहाँ पे क्या होता है। बस एक बेस लेयर है जिसपे अलग अलग आपको 100 कनेक्शंस मिल जाते हैं। तो आप इसको एक ऐसा समझ सकते हो कि आपने एक जगह के इंटरनेट का एक सर्वर सेटअप कर दिया एक सिटी के सेंटर में, और आपने 100 लोगों को उसी सेटअप से, मतलब उसी सर्वर से आपने कनेक्शन बांट दिया। अब वो कनेक्शन इतना पावरफुल है कि आप इस वाले पर्सन का डेटा इधर और इस वाले पर्सन का डेटा उधर भी शेयर कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो। लेकिन जो भी कनेक्शन आप बांटोगे वो सारे कनेक्शन ऑप्शन वाइज होते हैं। जैसे कि आपका जो सर्वर था, हो सकता है उसका बेस फेयर 100 रुपये हो, लेकिन जब आप ऑप्शन पे गए तो हो सकता है किसी ने 50 बोला हो, किसी ने 100 बोला हो, किसी ने 500 रुपये बोला और आपने 500 वाले को वो कनेक्शन वहाँ पे दे दिया हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। जितना ईजी बता सकता था मैंने बता दिया, फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको फंडामेंटल तो एटलीस्ट समझ आ गया होगा इसका पूरा, फिर भी आप चाहो तो डिटेल में आर्टिकल पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसका पोल्का डॉट की प्राइसेस पे क्या असर होने वाला है। देखिए पोल्का डॉट को वैसे भी हम नेक्स्ट इथेरियम के तौर पे ही यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि पोल्का डॉट को जिन्होंने बनाया है, ग्रेविन वुड आई थिंक उनका नाम था, तो वो बेसिकली इथेरियम के ही को फाउंडर है। आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा इनके खुद के आर्टिकल में, आप चाहो तो वहाँ जाके देख लेना। इधर तो मैंने अभी मार्क नहीं करा हुआ है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें आपको वही मिलती हैं। तो आई थिंक ग्रेविन वुड ही हैं जो कि इनके मिलते हैं। तो आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो उनके टीम के अंदर। टीम चलो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा तो बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो डॉट है वो हमारा बहुत ज़्यादा अर्ली फेजेस के अंदर है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डॉट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इवन दैट अगर ये $1000 भी हिट कर जाता है तो अचंभे वाली बात नहीं होगी, पर हो सकता है कि आप बोले कि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन जो डॉट के अंदर जब पैराचेन का ऑप्शन आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि सप्लाई मार्केट से खींची जाएगी, और वो जब सप्लाई मार्केट से खींच के बाहर निकलेगी तो वो कहीं ना कहीं लॉक हो जाएगी मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल के लिए। तो वो मार्केट के अंदर नहीं आना है। एंड हम लोग अगर बात करें इस वाले बुल रन के बारे में, तो आप जैसे यहाँ पे सारी डेट्स देख ही सकते हैं। नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा मार्च तक, यानी कि कहीं ना कहीं जो पैसा है वो मार्च तक यहाँ पे लॉक रहने वाला है, और हो सकता है कि ये बड़े स्तर पे भी लॉक हो। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर चार्ट वाइज बात करें तो अभी तक मार्केट सिर्फ हमें 17x का रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। एंड अगर प्रोजेक्ट के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 17x हम सभी को पता है कि क्रिप्टो के लिए कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे मार्केट के अंदर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे बात करें तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो तो आपको $50 के लेवल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि $50 का जब भी लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग मार्केट 377%, और अगर हम यहाँ से देखें 377 के अप्रॉक्स, तो लगभग ये होता है $238, यानी कि $250 तक ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पोल्का डॉट है वो मोमेंटम दे सकता है। लेकिन इसी के तौर पे अगर हम फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो मेजर टारगेट हमें देखने को मिल रहा है वो है हमारा $600 का इस साइकिल के लिए एटलीस्ट यहाँ पर। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसके लिए रुको, अगर आपको $100 पे भी प्रॉफिट बुक करना है तो आप निकल सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी पूरी तरीके से, क्योंकि आपको अपना भी एनालिसिस करना होगा। लेकिन अगर आप कोर फंक्शन में अंदर बिलीव करते हो तो मेरे हिसाब से इसकी जो पैरामीटर्स हैं उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आज की डेट में BNB है उतना ही स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत सारे चेन्स के फॉर्मेशन मिले, तो मैं इसको पहली रैली कंसिडर कर सकता हूँ, ये सेकंड रैली, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रैली के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप कंसिडर करके चल सकते हो मार्केट में। एंड मैं जैसे हमेशा से बताया कि पोल्का डॉट को लेकर हम थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा डेफिनेटली हमारे लिए। तो इस साइकिल में मैं एटलीस्ट कंसिडर करूँगा कि $600 को लगभग यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। बट हमारे पास जो पहले टारगेट है वो है $100, और दूसरा टारगेट हमारे पास लगभग $230 के आसपास है। जिन दो टारगेट्स को आप ज़्यादा अच्छे से कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे लेके चल सकते हैं। बाकी मार्केट के ऊपर है, अगर बहुत ज़्यादा रैली होती है तो आज के करंट प्राइसेस से अगर हम $600 को देखें तो ये सिर्फ 13x के आसपास होगा,
करंट प्राइसेस से, और अगर आप बॉटम से देखने की कोशिश करते हैं तो 52x के आसपास हमें देखने को मिलता है। बाकी जैसे मैंने बताया कि आप छोटे टाइम फ्रेम में भी निकल सकते हैं $100 के आसपास। तो अगर मार्केट $130 को भी हिट करता है तो ये अराउंड 2x होगा आज की करंट प्राइस से, और बॉटम से देखा जाए तो लगभग 11x होने वाला है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि मार्केट जब भी बॉटम बनाएगा तो 80% 90% का ड्रॉप लेगा, और ये 80-90% तभी पॉसिबल है जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हो। क्योंकि अगर मार्केट का ये पिछला हाई और इसको मार्केट नहीं ब्रेक करना चाहेगा, इस कंडीशन में हम यही बात करते हैं कि मार्केट 90% करेक्शन भी यहाँ पे ले लेता है किसी भी केस में, तो कम से कम $500। और अगर हम 600 के टारगेट के हिसाब से ही बात करें कि लगभग $600 से मार्केट, तो भी मार्केट का जो 90% करेक्शन है वो हमें $58 तक अगली साइकिल में देखने को मिल सकता है। हालांकि थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि जब भी मार्केट करेक्शन लेता है तो पिछले हाई लेवल को टेस्ट नहीं करता है अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और वैसे आप यहाँ देखोगे तो 78% का करेक्शन था, इसके पहले की भी बात करें तो लगभग 44% का करेक्शन था। तो अब अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है तो अपने पिछले हाई को टेस्ट करने नहीं आएगा। इट मीन यहाँ पे चांसेस यही बनेंगे कि अगर मार्केट यहाँ तक भी आता है और 90% करेक्शन भी ले लेता है किसी भी केस में, क्योंकि बियर मार्केट थोड़ा सा दुखदायी होता है, तो भी लगभग $600 के आसपास तक मार्केट यहाँ पे मूव कर सकता है। अब इसमें आप और भी कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं कुसामा के हिसाब से बात करूँ, मैं सिर्फ चार्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो डॉट है वो करेंटली इस पोजीशन के आसपास यहाँ पे बैठा है, और ये जो रैली है ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। और कुसामा के साथ भी यहाँ पे वही चीज़ें हुई है, पैराचन की ऑप्शंस है। कुसामा एज अ टेस्ट वर्जन काम करता है, पोल्का डॉट एज अ मेन चेन काम करता है, जो कि सारे के सारे यहाँ पे चीज़ देने वाला है, तो आप इसके ऊपर डेफिनेटली नज़र रख सकते हैं। अगर इसी के BTC पेयर की बात करी जाए तो BTC पेयर थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा डॉलर पेयर से, बट अगर हम फिबोनाची के हिसाब से ही देखें तो पहला टारगेट आप 0.0018 और दूसरा टारगेट 0.0046 के आसपास एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आज की प्राइसेस अगर पहले टारगेट की बात करें तो 2x के आसपास होगा, और दूसरा टारगेट लगभग 5x के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर भी हमें जो चैलेंजेस हैं या फिर जो ड्रॉप है उसकी बात करें तो मार्केट अगर बाद में करेक्शन लेता है तो 78% है, बट BTC पेयर में मार्केट थोड़ा ज़्यादा करेक्शन ले भी लेता है, तो 80-85% भी करेक्शन है, तो वापस से मार्केट इस टारगेट को हिट इस साइकिल में यहाँ पे कर सकता है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी, जैसे भी फॉर्मेशंस होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। बट आपको फंडामेंटल और टेक्निकल्स में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो डॉट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कि हम एटलीस्ट इस साइकिल के लिए, मैं पूरे साल की होल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस साइकिल के लिए हम लेके चल सकते हैं। जब बिटकॉइन का टॉप आउट होगा, सारे कॉइन से एग्जिट हमें होना ही होगा। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो आके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के उनके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।